नवतरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और वो दुनिया के आगे खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या लेना क्या नहीं लेना, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तैयार होके मिलता है, माता पिता के आचरण के उदाहरण से मिलता है, घर में जो अपनी कुलरीतियां पद्धतियां चलती है उसके संस्कारों से मिलता है। उनको ठीक करने से बहुत सारी बात बिना शासन के भी हम कर पाएंगे, और इसलिए कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि हमारे स्वयंसेवक चलाते हैं। सप्ताह में एक बार कुटुंब के लोग बैठते और आपस में संवाद करते हैं, मुक्त चर्चा करते हैं। स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन भवन भ्रमण भोजन किस प्रकार से चलता है, कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर हम लोग अपने स्व के आधार पर आचरण करते कि नहीं, घर में अपनी भाषा बोलते हैं कि नहीं, कागजों पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो अपनी मातृभाषा में करते हैं कि नहीं, करना चाहिए। जहां टाल सकते हैं विदेशी भाषा को टालो, जहां उसका उपयोग है और जहां अनिवार्य है वहां तो करना ही पड़ेगा, करेंगे भी, हमको किसी भाषा से थोड़ी बैर है। परंतु स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन अपना भोजन, इसका एक महत्व है। स्व का ज्ञान परंपरागत रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहे, इसलिए उस आचरण के बारे में चर्चा। और मैं अपने लिए रोज कुछ करता हूं, परिवार के लिए रोज कुछ करता हूं, समय देता हूं, पैसा देता हूं, देश समाज के लिए रोज क्या करता हूं, कितना खर्चा रोज करता हूं, इसका विचार होके ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेना, और उसके आधार पर परिवार में सब लोगों का मन बनना चाहिए, नई पीढ़ी का भी बनना चाहिए। तो इस प्रकार के विपरीत वातावरण में भी उनकी प्रतिकार शक्ति जागृत रहने से, विवेक शक्ति जागृत रहने से वो उचित का ही चयन करेंगे। स्वाभाविकता तो उनका झुकाव अच्छे के तरफ ही है, केवल उसके लिए पोषक उनके मन बुद्धि के संस्कारों को बनाना चाहिए, उसके लिए ये गतिविधि चलती है। हमारे स्वयंसेवक भी और अन्य अनेक लोग भी ये काम कर रहे हैं। अभी इस प्रकार के हमारे प्रयास चलेंगे। बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के पहले लहर का हमने बहुत अच्छा सामना किया, दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। हम सब समाज में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं। नई पीढ़ी के कई होनहार लोग, सक्रिय लोग इस कोरोना ने उठा लिए हम में से, असमय उठा लिए। उसका बहुत दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूरे समाज ने अपनी जान को हथेली पर लेकर दूसरे लहर का भी सामना किया, यशस्वी प्रतिकार किया। और अब तीसरे लहर की आशंका है तो भी अपना देश कोरोना के प्रतिकार में दुनिया में सबसे आगे है, ये परिस्थिति है। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी है, सारा देश अभिनंदन कर रहा है, हम भी उसमें सहभागी। तीसरे लहर की आशंका है, अब दिन ब दिन और मध्यम पड़ते जा रही है। लगता है कि नहीं आएगी, अथवा आएगी तो बिल्कुल परिणामकारक नहीं होगी। लेकिन किसी अनुमान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। गांव स्तर तक हर गांव में 5-7 कोरोना योद्धाओं की टोली तैयार रहे। इसलिए संघ ने देश भर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगभग पूरा कर लिया है, और उसके आधार पर इस कोरोना से लड़ाई होगी, ठीक से होगी। आएगा नहीं ऐसी आशा करते हैं, लेकिन आएगा तो क्या करना उसकी पूरी तैयारी है, और हम इस कोरोना को मात देंगे। उसके नुकसान हुए हैं, 2 साल चला तो आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, परंतु हमारा समाज उससे दबा नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में भी उस नुकसान को पूरा करने का आत्मविश्वास दिखता है, लोग बोलते हैं। और किसी किसी आर्थिक अर्थायाम के क्षेत्र में तो
सब पूर्ववत हो गया और आगे बढ़ गया, ऐसा भी वृत्त आता है। स्व के बारे में अपने समाज की प्रवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ी है। अभी राम मंदिर का धन संग्रह हमने किया गांव गांव जाके, तो वहां भी यही अनुभव आया। उत्स्फूर्त रूप से समाज के सभी जाति वर्गों का, सभी भौगोलिक क्षेत्रों से उत्तम सहयोग मिला, और एक ही भावना के कारण कि कुछ हमारा हमने वापस लाया है, उसको खड़ा कर रहे हैं। सब लोग राम की पूजा करने वाले लोग नहीं थे, परंतु सबका योगदान है, सबका उत्साह है, और वो स्व प्रकट भी हो रहा है, वो उत्साह प्रकट भी, उस आत्मविश्वास का परिणाम भी दिख रहा है। अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कितने मेडल, ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी स्वर्ण, रौप्य और कांस्य। और पैरा ओलंपिक में 5 स्वर्ण, 8 रौप्य और 6 कांस्य पदक हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त की। ये उत्साह कहां से आया? बहुत परिस्थितियां उनकी बदली है, ऐसा नहीं है, परंतु देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति बनी है, और इसलिए यह कोरोना की आपत्ति हमारे लिए स्व का चिंतन करने का एक अवसर भी बनी है। हमने अनुभव किया अपने स्व पर आधारित कई बातें कितनी उपयोगी है। उदाहरणार्थ अपने स्वास्थ्य का विषय है। स्वास्थ्य मनुष्य की ऐसी आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर लेगा। बीमार है तो उपचार के लिए घर भी बेच